नाइन्थ क्लास के बच्चों, यूट्यूब के माध्यम से हम आपको सीपी सर मैथ वाला जो चैनल है उस पर हम आपको एनसीईआरटी का प्रश्नावली 7.2 का जवाब दे रहे हैं। इसमें 3 तक का प्रश्न का जवाब हम दे चुके हैं। अब 4 से जो आगे रेस्ट बचा हुआ उसको आप देखें। ये टोटल का टोटल फिर सर्वांग समता से संबंधित है। उसमें चौथा प्रश्न आपका क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न कह रहा है कि उसके लिए फिगर दिया हुआ है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर ए बी ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्षलंब बी ई और सी एफ बराबर है। जैसे ये आपका चित्र दिया हुआ है इस प्रकार से, तो ए बी और सी, तो ये शीर्षलंब खींचा गया हुआ है, यहाँ पे ई दे दिया और फिर ये शीर्षलंब हो गया, इसका नाम एफ हो गया दिया हुआ। और क्या कहते हैं कि बी ई और सी एफ बराबर है, बी ई बराबर सी एफ। और फिर क्या चीज़ सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ और दूसरा है ए बी बराबर ए सी, अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उस बात को हम लोग लिखेंगे। चौथा प्रश्न है दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में बी ई लंब ए सी और सी एफ लंब ए बी तथा, और फिर क्या है, दोनों बराबर का रहेगा, बी ई बराबर सी एफ तथा बी ई बराबर सी एफ, ये दोनों बराबर भी दिया हुआ है। तो क्या चीज सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि नंबर 1, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ। और तब दूसरा में आपको क्या चीज सिद्ध करना है कि ए बी बराबर ए सी, क्या चीज? तो फिर क्या हो जाएगा? जब ए बी बराबर ए सी होगा तो जरूर से जरूर वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इसी को हम लोगों को सिद्ध करना है। अब यहाँ ध्यान दें कि क्या क्या चीज़ आपके पास दिया हुआ और क्या चीज़ सिद्ध करना है। यहाँ पे इस चीज़ को सिद्ध करना है, तो जिसको सिद्ध करना है उसमें सर्वांग समता से संबंधित जितनी भी बातें पढ़े हैं उसको खोजेंगे, तब वो सर्वांगसम होगा। तो त्रिभुज ए बी ई खोजे कहाँ है? त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में। अब सर्वांग समता से संबंधित कौन कौन थ्योरम का उपयोग यहाँ होगा उसको खोजें, उसमें से उस गुण को खोजें। सर्वांग समता का जो गुण है उसको खोजेंगे, तब जाके आपको मिलेगा, तब आप प्रमाणित कर सकते हैं कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। तो सबसे पहले ये देखें, ये क्या चीज दिया हुआ है? बी ई बराबर सी एफ। तो पहले लिखेंगे प्रमाण, ऊपर से ही लिखिए, इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए प्रमाण, प्रमाण में क्या होगा? जिस दो त्रिभुज को सर्वांगसम करना है उसके बारे में, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में क्या चीज बराबर है? तो ध्यान से देखेंगे, दोनों का ये कोण 90 डिग्री है, ये बराबर है। तो एक कोण बराबर हो जाएगा, कोण बी ई ए बराबर हो जाएगा कोण सी एफ ए। क्यों बराबर हो जाएगा? तो लंब है, अर्थात कितना है? 90 डिग्री का कोण है। दूसरा ए कोण देखिए, दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में ये ए उभयनिष्ठ आ रहा है। कोण ए बराबर कोण ए, ये हो गया उभयनिष्ठ।
उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ हो गया। इसके बाद एक और कोई गुण खोजे, तो एक गुण आपके पास ये भुजा जो है बराबर दिया हुआ है BE बराबर CF। ये कहाँ से आ गया है? तो दिया हुआ है। अब बताएं कौन सा नियम यहाँ लग जाएगा? तो AAS सर्वांग समता प्रमेय से, सर्वांग समता प्रमेय से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF, ये दोनों सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो जाएगा तो CP से क्या होगा? उसका पूरा साइड जो होगा, जो साइड के बराबर हो जाएगा और एंगल के बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? ये एक तो प्रूफ हो ही गया, और दूसरा भी जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो त्रिभुज ABE का AB भुजा और त्रिभुज ACF का AC भुजा भी आपस में बराबर होगा। तो इसीलिए यहाँ लिख देंगे AB बराबर AC। ये कहाँ से आ गया? CPCT से। ये CPCT से ये दोनों प्रूव्ड हो गया। तो ये इस प्रकार से हम लोग इसको सिद्ध कर दिए। अब उसके आगे का प्रश्न देखें, पांचवा प्रश्न में कहता है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। देखें, इसको चित्र को देखेंगे तब समझ में आएगा। इसमें दो त्रिभुज दिया हुआ इस प्रकार से है, ये ABC, ये समद्विबाहु है, ये भुजा इसके बराबर हो गया। दूसरा फिर इसी में एक त्रिभुज इधर बना हुआ है, ये D दे दिया गया है यहाँ पे, यह भी समद्विबाहु है। इसका मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो फिर आप देखें ABC और DBC समान आधार BC, ABC और DBC एक ही आधार, दोनों का उद्गम स्थान कहाँ से है? BC से। एक ही आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। यह भी समद्विबाहु है और ये भी समद्विबाहु है। इसका ये दोनों भुजा समान है, इसका ये दोनों भुजा समान है। तब आपको क्या दर्शाने के लिए, सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि कोण सिद्ध करना है, कोण ABD बराबर कोण ACD, ABD बराबर ABD, ये कोण ABD बराबर क्या करता है? कोण ACD। इसको आपको सिद्ध करके बताना है। तो आप देखें, इसको सिद्ध करने के लिए तो जो दिया हुआ है पहले उसको लिखें। दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर एक दूसरे के विपरीत स्थित है, जिसमें दोनों समद्विबाहु है। तो क्या हो जाएगा? AB बराबर AC और फिर क्या है? BD बराबर DC, BD बराबर DC। क्या चीज सिद्ध करके बताना है? सिद्ध करना है कि ये कोण ABD बराबर कोण ACD, ये आपको सिद्ध करके बताना है कि ABD किसके बराबर है? ACD के बराबर है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको बनावट देना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग क्या करें कि इसको मिलाएंगे। तो बनावट देंगे तो इस बात को लिखना पड़ेगा
लिखेंगे बनावट। बनावट क्या हो जाएगा, क्या किए हम लोग, AD को मिलाया, AD को मिलाया। AD को जब मिला देंगे, अब अगर हम किसी तरीके से त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD को सर्वांगसम कर देंगे तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम हो जाएगा तब CPCT से कोण B, कोण ABD बराबर हो जाएगा कोण ACD के। ये CPCT से हो जाएगा। तो अब सारा ध्यान इस दोनों त्रिभुज को, क्योंकि AD को जब मिलाए हैं तो वो उसको दो भागों में, दो त्रिभुजों में विभाजित कर दिया, दो त्रिभुज में विभाजित हो गया, तो हम लोग उस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे, तब जाकर आपको कोण ABD बराबर होगा कोण ACD। तो इस पे आपको ध्यान देना होगा। तो प्रमाण में देखें, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में AB बराबर AC। अब AB इस त्रिभुज का ABD का भुजा हो गया और AC किसका हो गया, ACD का हो गया। तो AC अब ये कहाँ से आया, तो दिया हुआ है, दिया हुआ है। इसके बाद फिर एक और क्या चीज दिया हुआ है, BD बराबर DC, यहाँ लिखेंगे BD बराबर CD। ये भी कहाँ से आ गया, तो दिया हुआ है। तो दो भुजा तो आपको बराबर आ गया। अब एक और आपको देखना होगा, तो गौर से देखें, ये AD जो है दोनों त्रिभुज के लिए हो गया, तो वो उभयनिष्ठ हो गया। AD बराबर AD उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया। तो फिर देखिए कौन सा नियम लगा यहाँ पे, तो SSS यहाँ लिख देंगे, SSS सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। जब ये सर्वांगसम हो जाएगा तो फिर CPCT से ऑटोमेटिक ये आपका इक्वल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे इसलिए कोण ABD बराबर कोण ACD। ये कहाँ से आएगा, तो CPCT से, ये CPCT से ये आपका इक्वल हो जाएगा, प्रूफ हो गया। ये पांचवा प्रश्न था। अब उसके आगे का प्रश्न देखें हम लोग, छठा प्रश्न। तो इसमें भी फिगर दिया हुआ है, छठा प्रश्न, लेकिन फिर पढ़ने के बाद देखेंगे उस तरफ। प्रश्न में कराया है कि ABC एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे इस प्रकार से दिया हुआ है, ये ABC ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, ये इसके बराबर है। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है। BA को हम लोग आगे की ओर इस प्रकार से बढ़ा रहे हैं। ये बढ़ाई गई है, किस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB। अब ये तो D हो गया, ये भुजा इस भुजा के AB, यह भुजा हो गया, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गया। इसको हम लोग मिला देंगे तो क्या हो गया, AD बराबर AB। दर्शाइए कि कोण BCD समकोण है। हम लोग क्या सिद्ध करके बताना है, ये कोण जो दिया हुआ है कोण BCD बराबर 90 डिग्री, एक समकोण के बराबर, ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो अब प्रश्न को फिर से सुन ले। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, AB बराबर AC। फिर कह रहा है कि भुजा BA को D तक बढ़ाया गया। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB, और फिर इसको DC को मिला देंगे तब कोण बनेगा। तो कह रहा है दर्शाइए कि कोण BCD बराबर कितना, एक समकोण, अर्थात 90 डिग्री हम लोगों को सिद्ध करके बताना है।
तो इसके लिए जो दिया हुआ है पहले उस बात को लिख लिया जाए। तो दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में क्या चीज दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी, और बी ए को डी तक बढ़ाया तथा डीसी को मिलाया, डीसी को मिलाया, डीसी को हम लोग मिला देंगे। लेकिन बी ए और डी ए में संबंध है वो क्या है, ए डी बराबर बी ए, ये भी दिया हुआ है। तो क्या चीज सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण बी सी डी बराबर 90 डिग्री, ये एक समकोण के बराबर आपको सिद्ध करके बताना है। अब ये कैसे होगा, तो ध्यान से देखिए, पहले प्रमाणित कर रहे हैं, पहले यहाँ देखिए ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी है और ए बी बराबर ए डी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए डी बराबर ए सी हो जाएगा। पहले इस बात को हम लोग प्रूव कर दें और फिर मान ले, यहाँ मान ले एक्स, इसको वाई, इसको जेड और इसको कुछ मान ले पी मान ले। तो ये हो गया आपका वाई जेड और पी मान लेंगे तो आसान होगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रमाणित करने के लिए प्रमाण, चूंकि बी ए बराबर ए सी दिया हुआ है और फिर बी ए बराबर ए डी, इसीलिए क्या हो जाएगा ए सी बराबर ए डी। अब ध्यान से देखिए, ये ए डी और ये क्या हो जाएगा ए सी, यह दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब यह भी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में ध्यान दें, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, इसलिए एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर वाई, दोनों एक्स बराबर वाई। मतलब क्या होगा कि समान भुजा के सामने का कोण समान होता है, तो एक्स और वाई क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी पी में यहाँ लिखेंगे पुनः, इसको इक्वेशन 1 मान लें, पुनः ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में कौन सा दो भुजा आप लोग बराबर, ए सी बराबर ए डी, यहाँ लिखेंगे ए सी बराबर ए डी, ये हम लोग प्रूव किए हैं यहाँ पे। तो फिर क्या हो जाएगा, कोण पी बराबर कोण, ऐसा लिखिए पी, कोण देने की जरूरत नहीं है, पी बराबर जेड, इसको हम लोग दूसरा मान लेंगे। इसलिए कि देखें ए डी बराबर ए सी, इसका मतलब हो जाएगा इसके सामने का कोण जेड और इसके सामने का कोण पी, दोनों का दोनों इक्वल हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दे, लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो इसका LHS क्या हो जाएगा, x प्लस पी बराबर y प्लस जेड, वाई प्लस जेड। अब इसी y प्लस जेड को हम लोगों को कितना मान निकालना है, 90 डिग्री, वो हो जाएगा, कौन सा कोण हो जाएगा, बी सी डी के बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए अब पूरे त्रिभुज में यहाँ लिखेंगे, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में त्रिभुज का गुण अगर हम लोग लागू करते हैं तो वह क्या हो जाएगा, x प्लस पी प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 180। अब इसका मान रहे हैं, इसको उस तरफ कर दे तो क्या हो जाएगा, x प्लस पी बराबर 180 माइनस वाई प्लस जेड, और यही हो जाएगा 180 माइनस, अच्छा ऐसे जाने
यहाँ दे दें। अब इसका मान ये जो आपको तीसरा समीकरण हो गया, इस x प्लस p का मान समीकरण 3 में डाल दें। इस जगह लिखेंगे समीकरण 3 में x प्लस p का मान रखने पर, तो ये x प्लस यहाँ है, इसको हम हटा दें, यहाँ डाल दें, तो क्या होगा 180 माइनस वाई प्लस जेड बराबर y प्लस जेड। अब इस y प्लस जेड को उस तरफ ले जाएं तो 180 बराबर y प्लस जेड प्लस y प्लस जेड, ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 180 बराबर 2y प्लस जेड। इसीलिए y प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 180 भागा 2, ये कितना हो गया 90। और y प्लस जेड को जोड़ दे, y और जेड को जोड़िएगा तो कौन सा एंगल बन रहा है, तो बन रहा है कोण BCD बराबर 90 डिग्री, मतलब एक समकोण के बराबर आपका प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ध्यान से देखिए, तो इस प्रकार से हमको बनाना है। थोड़ा ध्यान दे के इसको आप पढ़ेंगे, सब बात हम समझाए हैं, बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा। अगर आपको परेशानी हो रही तो आप फिर संपर्क कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे का प्रश्न देखिए, वो 7वां प्रश्न, 8 प्रश्न इसमें बचा हुआ है, तो 7वां प्रश्न को देखें। ये क्या कहता है, 7वां का प्रश्न कहता है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री, AB बराबर AC, तो कोण B और C का मान ज्ञात करें। ये तो आसान प्रश्न है। यहाँ पे 90 डिग्री कह रहा है, इसका मतलब उसकी रचना हम लोग इस प्रकार से करें, और A 90 कह रहा है तो यहाँ डाल दे BC, ये त्रिभुज हो गया, ये 90 हो गया। और ये और बता रहा है कि AB बराबर AC, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो कोण B और C, इस कोण का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसको हम लिखेंगे, ये 7वां प्रश्न था। दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री और AB बराबर AC, ये भी दिया हुआ है। तो क्या चीज मान निकालना है, यहाँ सिद्ध नहीं करना है, मान निकालना है। तो क्या करना है, कोण B बराबर वाट और कोण C बराबर वाट, ये मान आपको निकाल के बताना है कि कितने डिग्री का वो कोण होगा। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए, चूंकि इसको निकालेंगे तो यहाँ पे प्रमाण नहीं लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, इसलिए कोण B बराबर कोण C, कोण B और कोण C बराबर हो जाएगा। क्यों कि समान भुजा के सामने का कोण क्या होता है, समान। तो ये दोनों भुजा AB बराबर AC हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा। कोण B बराबर और कोण किसके बराबर हो जाएगा, C के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ आ गया। अब त्रिभुज का गुण उसमें लागू करें तो आपके पास आ चुका है कोण B बराबर कोण C। अब त्रिभुज ABC में कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर कितना हो जाएगा 180। कोण A का मान कितना दिया हुआ है 90, प्लस कोण B और कोण C दोनों पता नहीं, लेकिन ये इतना हम लोगों को पता आ चुका है। यहाँ देखिए यह लिखा हुआ है, दोनों बराबर हो गया। तो कोण B प्लस कोण B बराबर 180। 90 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या 2 कोण B बराबर 90, 2 कोण B बराबर ये कितना हो जाएगा 90, कोण B बराबर कितना हो जाएगा 90/2, ये कितना हो गया फिर 45। तो B का मान निकल गया, तो जितना B का मान उतना C का मान, क्योंकि दोनों बराबर है यहाँ लिख लेंगे, इसलिए कोण B बराबर कोण C बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये आपका जवाब हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, उसको भी देख ले।
कहता है दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये 8वां प्रश्न है। समबाहु, ये 8वां लास्ट क्वेश्चन हो गया इस एक्सरसाइज का। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ये बात आपको सिद्ध करके बताना है। तो हम लोग यहाँ दे देंगे ए बी सी, ये तीनों का तीनों आपको इक्वल है। तो बताना है कि प्रत्येक कोण ए बराबर भी 60, कोण बी बराबर भी 60 और कोण सी बराबर भी 60, ये आपको प्रूफ करके बताना है। तो यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना सिद्ध करके बताना है आपको, 60 डिग्री के बराबर। अब प्रमाण देख लें। चूंकि लिख दें त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान देंगे यहाँ ए बी बराबर ए सी, सब आपस में बराबर है। तो ए बी बराबर ए सी, तो ए बी के सामने का कोण हो गया कोण सी बराबर ए सी के सामने का कोण हो गया बी। अब ए बी बराबर ए सी, तो ये दोनों बराबर आया। अब ए बी बराबर बी सी कर दे, पुनः ए बी बराबर बी सी। ध्यान से देखेंगे ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, तो ए बी के सामने का कोण सी हो गया, बी सी के सामने का कोण क्या हो गया, ए हो जाएगा। इसलिए कोण सी बराबर कोण, इसको ए कर दे और यहाँ कोण ए हो जाएगा, ये दूसरा हो गया। अब सी बराबर बी हो गया और सी बराबर ए हो गया, इसका मतलब तीनों कोण आपस में समान हो गया। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, कोण ए, देखें 1 और 2 को मिलाएंगे तो सी बी के बराबर है, सी ए के बराबर है, तो ऑटोमेटिक है कि दोनों समीकरण को जब मिलाएंगे तो सब आपस में बराबर हो जाएगा। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ऐसा नहीं, इक्वल होगा। यहाँ लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, ये आ गया। अब इसमें त्रिभुज का गुण लागू करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180। इसको हम लोग तीसरा इक्वेशन मान लें। अब सब का सब आपस में बराबर है, तो कोण ए प्लस कोण ए प्लस कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, 180, और 3 कोण ए बराबर कितना होगा, 180, कोण ए बराबर 180 भागा 3 कितना हो जाएगा, 60। जब ए बराबर हो गया, यहाँ लिखेंगे, इसलिए सम यहाँ ऊपर लिख देते हैं। जब ए 60 के बराबर होगा तो बी भी 60 के बराबर होगा, सी भी 60 के बराबर। ये कहाँ से होगा, तो 3 से। इसलिए समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी कितना के बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री के 90 लिख दिए हम, 60 के बराबर। वहाँ पे आया है हमारे पास 60, ये प्रूव्ड हो गया। यही बात हम लोगों को प्रूव्ड करने के लिए बता रहा था। तो इस एक्सरसाइज का आपका टोटल सवाल हो चुका है। अब आगे के वीडियो में हम इसके आगे के एक्सरसाइज का जवाब देंगे।